पीपल की कथा। एक गांव में एक गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिनाई से कटता था। वह हर दिन गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ की पूजा करती थी और उसे जल चढ़ाती थी। वह यह सब बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा से करती थी। बस उसकी आस्था के कारण उसी गांव में एक अमीर सेठ और सेठानी भी रहते थे। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे निसंतान होने के कारण दुखी रहते थे। उन्होंने भी लोगों से सुना था कि पीपल की पूजा करने से संतान और सुख शांति मिलती है। इसलिए उन्होंने भी पीपल की पूजा करने का निर्णय लिया। सेठानी ने जब देखा कि गरीब ब्राह्मणी भी उसी पीपल की पूजा करती है, तो उसने सोचा कि ब्राह्मणी के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर वह पूजा क्यों करती है। एक दिन सेठानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि वह पीपल की पूजा के समय छिप कर देखे कि ब्राह्मणी क्या करती है। नौकरानी ने देखा कि ब्राह्मणी पूरी श्रद्धा के साथ पीपल को जल चढ़ाती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। उसने यह बात सेठानी को बताई। एक बार जब ब्राह्मणी पीपल की पूजा कर रही थी, तो पीपल देवता प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। ब्राह्मणी ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। पीपल देवता उसकी निस्वार्थता से और भी प्रसन्न हुए। यह बात सेठानी को पता चली। वह लालच में आ गई और उसने सोचा कि वह भी पीपल देवता से धन और संतान मांगेगी। अगले दिन वह बहुत सारा दूध, दही और मिठाई लेकर पीपल के पास गई और पूजा करने लगी। उसने पूजा करते हुए मन ही मन पीपल देवता से अपनी इच्छाएं बताई। पीपल देवता ने सेठानी के लालच को भांप लिया। जब सेठानी ने वरदान मांगा, तो पीपल देवता ने उसे कुछ सूखे पत्ते दिए। सेठानी निराश होकर लौट आई और पत्तों को एक गुल्लक में रख दिया। कुछ दिनों बाद जब सेठानी ने गुल्लक खोली, तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकले। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और समझ आया कि उसने पूजा लालच से की थी। जब ब्राह्मणी ने निस्वार्थ भाव से की थी, सेठानी ने ब्राह्मणी से माफ़ी मांगी और दोनों ने मिलकर निस्वार्थ भाव से पीपल की पूजा करना शुरू कर दिया। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पीपल देवता ने उन्हें संतान, सुख और शांति प्रदान की। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी।